ओके, नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फंक्शन। अब हम समझ चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या है, ए और बी सेट के क्रॉस प्रोडक्ट में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लो, फॉर्म अ सबसेट ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट सच दैट फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन हो। ओके, नाउ अब समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। अभी तक मैंने आपको क्या कहा है कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, या फिर रिलेशंस पे कुछ रूल इंपोज कर दो तो हमें एक फंक्शन मिलता है। क्या वो रूल्स है अब हम समझते हैं। एक और बात, रिलेशन का डिस्कशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ अभी समझा है व्हाट इज अ रिलेशन। नाउ अभी आगे और चीजें पढ़नी, वी हैव टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, वी हैव टू स्टडी मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रिलेशन। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार समझ लें कि फंक्शन क्या होता है, बिकॉज फंक्शन इज नथिंग इवन अ टाइप ऑफ रिलेशन ओनली। ओके, so now first let us see what are the rules that have to be imposed on a relation to be a function. Okay, देखिए एक चीज समझाती हूँ उससे भी पहले। let us say we have set A, वही सेट जो अभी तक हम कंसिडर कर रहे थे। let us say set A is 1 3 4 6 8 and 10, ठीक है। let us say we have set B which is A B C F Q P, okay, and let us say we have a relation R between relation set A and B which is 1 comma A 3 comma B 4 comma F 6 comma G, ठीक है। अब हम एक और चीज कर सकते हैं, दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशंस, ठीक है। एक तरीका है कि हम इसे रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसे पिक्टोरिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, मैं यहां पर सेट ए बना देती हूं और यहां पर सेट बी बना देती हूं, ठीक है। ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। सेट ए में है 1 3 4 6 8 10 और सेट बी में है ए बी सी एफ Q and P, ओके। अब रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, यहाँ पे वी लिंक 1 एंड A बिकॉज 1 और A एक दूसरे से लिंक्ड है। वी लिंक 3 एंड B, वी लिंक 4 एंड F, 6 एंड लेट अस से 6 एंड C over here बिकॉज मैंने वहां पे C ड्रॉ किया ही है। ओके, एक काम करते हैं, इसमें कुछ और एलिमेंट्स बढ़ा देते हैं। 6 एंड C, लेट अस से 8 P एंड 1 P, okay, and 2 Q. Okay, this is our relation R. Okay, so we have 6C, then we have 8 P, then we have 1 P and we have not 2 3Q, क्योंकि 2 तो हमारे सेट A में ही नहीं है, so 3Q, okay, 3Q, okay, so इस रिलेशन को हम पिक्टोरिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। okay, अब कुछ चीजें देखिए, यहां पर क्या क्या चीजें अलाउड हैं। यहां पर ये अलाउड है कि हम सेट ए के एलिमेंट्स को खाली छोड़ सकते हैं, ये भी अलाउड है कि हम सेट बी के एलिमेंट्स को अनमैप्ड छोड़ सकते हैं, ये भी अलाउड है कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के मल्टीपल एलिमेंट्स एसोसिएट हो जाए, और ये भी अलाउड है कि सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के मल्टीपल एलिमेंट से एसोसिएट हो पाए। सी दिस इज ऑल वी आर अलाउड राइट नाउ, ये सारी कंडीशंस हमें दी गई है ओपनली, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सेट ए में कुछ एलिमेंट्स खाली छोड़ सकते हैं, बी में कुछ एलिमेंट्स खाली छोड़ सकते हैं, हम चाहे तो सेट ए के एक ही एलिमेंट को बी के मल्टीपल एलिमेंट से मैप कर सकते हैं, या फिर बी के एक एलिमेंट्स को सेट ए के मल्टीपल एलिमेंट से मैप कर सकते हैं। एक ऐसा भी एग्जांपल लेते हैं जिसमें बी का एक सी, यहाँ पे पी 1 और 8 दोनों से मैप्ड है, और यहाँ पे 1 ए और क्यू दोनों से मैप्ड है। ओके, नाउ अब देखते हैं कि इनमें से कौन से रूल्स इस रिलेशन पे कौन से रूल्स लगाने पड़ेंगे ताकि ये रिलेशन फंक्शन बन पाए। सी, अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट, ओके वापस सुनिएगा,
अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी. फंक्शन क्या है? इट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट, कंडीशन बहुत ध्यान से सुनिएगा, सच दैट in the ordered pair AB, in the ordered pair AB that we will have here, no two ordered pair have the same element A, no two ordered pair have the same element A and F is the domain of A. इसे simplified form में बोलती हूँ सबसे पहले. So simplified form में it is like that each element of A has just one image in B, have exactly one image in B. Okay. So, a function f is a relation R between set A and B such that each element of A has exactly, see, each element of A has exactly one and only one image in set. Okay, so what I am telling is each element of A, emphasize on this word each element of A has one and only one image in set B. और इसी definition को लिखने का एक और तरीका है, a function f is a relation between sets A and B such that, मैं यहाँ से continue करती हूँ, such that the domain of f is, okay, so the domain, let us say this is first definition, this is second. Okay, so the domain of f is set A and no two distinct ordered pair, no two distinct ordered pairs have same first element. Okay, so what are they telling is no two distinct ordered pairs have same first element. कोई भी दो ordered pair, let us say एक ordered pair है AB, so A, C, A, D कोई ऐसी ordered pair हो ही नहीं सकती. There has to be just one ordered pair with this first element A. अगर ordered pair एक A ordered pair जिसमें A आता है तो उसके बाद वाली किसी भी ordered pair में first element A नहीं आ सकता. या फिर मैं इसी, और एक और कंडीशन देखिए, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं. डोमेन ऑफ F इज A. यहाँ पर हमारे फंक्शन की डोमेन क्या होनी चाहिए? ये पूरा सेट A, मतलब यहाँ पर एक भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता, और दूसरा यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप होगा. नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. ओके, और यही बात ये कर रहा है कि A का हर एलिमेंट की एक इमेज B में एग्जिस्ट करनी चाहिए, और सिर्फ एक ही इमेज एग्जिस्ट करनी है. ईच एलिमेंट ऑफ A, every element of A should have exactly one image in set B. So, अगर मैं इसे पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करूं तो आप समझिए अब क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है. देखिए A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. पहली बात तो ये कि A का एक एलिमेंट B के एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए. ठीक है, A का एलिमेंट B के एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, दूसरे से नहीं जुड़ा हो सकता. अगर A एक बार मैप हो गया तो मैं A को दूसरी बार मैप नहीं कर सकती. B एक बार मैप हो गया तो मैं उसे दूसरी बार मैप नहीं कर सकती. C एक बार मैप हो गया तो मैं उसे दूसरी बार मैप नहीं कर सकती. और D एक बार मैप हो गया तो मैं उसे दूसरी बार मैप नहीं कर सकती. अब देखिए, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता. अगर खाली रह गया तो वो फंक्शन नहीं है. यहाँ पे एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं,
और यहाँ का एक एलिमेंट 2-3 एलिमेंट से मैप हो सकता है, दैट इज one element over here can be mapped to just one element, but one element over here can be mapped to many elements. Okay, मतलब सेट A का एलिमेंट सेट B के सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है, सेट B का एक एलिमेंट सेट A के मल्टीपल एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है. दैट इज this B can appear in multiple ordered pairs, but A cannot be as first element in multiple ordered pairs. Okay, A सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर में एज अ फर्स्ट एलिमेंट अपीयर करेगा, बट B बहुत सारी ऑर्डर्ड पेयर में एज अ मल्टीपल एलिमेंट अपीयर कर सकता है. B सेट के एलिमेंट्स खाली भी रह सकते हैं, बट सेट A का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता. कंडीशन क्लियर है? फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है? देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस बना के बताती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है. ठीक है, you tell me. Okay, so first let us say we have this relation 1 2 3 4 A B C. Okay, this is my relation R1. Second, ठीक है. थर्ड, ओके ठीक है. और फोर्थ, ओके यह रिलेशन R1. एक R2 और रिलेशन बनाती हूँ विच इज ओके, and let me write one more relation R3. ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा फंक्शन रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है. देखिए इस रिलेशन में हम कौन से वाले, हम दोनों डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं. ओके, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज इन बी. सी 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की एक इमेज है, बट 4 की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन वायलेट हो गई, तो ये फंक्शन नहीं है. यहाँ पे भी फर्स्ट कंडीशन क्या है, f इज डोमेन ऑफ f इज द सेट A, बट यहाँ पे डोमेन तो क्या है सिर्फ 1 2 3, सो ये फर्स्ट कंडीशन इज वायलेटेड, so this is not a function. Second is each element of A is exactly one and only one image in B. Okay, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए. तो मैं देखती हूँ यहाँ पे A की तो 2 इमेजेस है, तो दिस कंडीशन इज नॉट वाइड. ओके, या फिर अगर मैं इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, A, 1, A, 2. एंड व्हाट इज इट टेलिंग, नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, बट यहाँ पे A1 और A2, सो कंडीशन इज वायलेटेड. दिस इज अ फंक्शन और नॉट. सी डोमेन इज द सेट A. ओके, और दूसरा हर एलिमेंट की यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज है, सो दिस इज अ फंक्शन. अब एक बात समझिए कि सेट बी में एलिमेंट्स खाली रह जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट बी में एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट से मैप हो तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है. हमें प्रॉब्लम तभी है जब ए में कोई एलिमेंट खाली हो जाए, उसकी एक से ज्यादा इमेज हो.
ठीक है, वन मोर थिंग, अब इसे देखिए, सेट ए और सेट बी, यहाँ पे एक रिलेशन है 1, A, 2, C, 3, B, 4, B एंड 1, E। ये रिलेशन नहीं, फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 बार अपीयर हो गया है। ओके, R2 1, A, 2, B, 3, C, ये भी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 4 अपीयर ही नहीं होता, सॉरी यहाँ पे 4 अपीयर ही नहीं होता। सो बेसिकली इसका डोमेन क्या होगा, 1, 2, 3, which is not my complete set A, so this is not a relation. This is 1, A, 2, B, 3, B and 4, E। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एक ही बार अपीयर हो रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट में, और द डोमेन ऑफ दिस इज कंप्लीट सेट A, so this is a function। क्लियर? बहुत क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे और किस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। वो रिलेशन जिसमें सेट A के सारे एलिमेंट्स मैप हो और सेट B के सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप हो, उसे हम फंक्शन कहते हैं, नहीं तो हम फंक्शन नहीं कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब एक और चीज मैं बताती हूं, देखिए, if a relation is a function from set A to B, okay, let me erase this definition. Okay, if a relation f is a function from set A to B, so we denote it by f A to B, okay, and अगर A, B belongs to f, okay, then we write f of A equals to B। ठीक है, these are just some denotions। अगर एक relation है which is a function, a relation from set A to B is a function, so we denote it by f A to B। See, a relation f from non-empty set A to non-empty set B, okay। If it is a relation, is a function, we denote it by f A to B। अगर A B belongs to f, so we write f of A is equals to f equals to B, and here B is called image of A and A is called pre-image of B। ओके, B is called image of A। ऐसा तो हम रिलेशन के कॉन्सेप्ट में भी देखते थे कि ऑर्डर्ड पेयर B is called the image of A, बट अब अगर फंक्शन है तो A को भी प्री इमेज ऑफ B हम कह सकते हैं। ओके, क्लियर? बिल्कुल क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रिलेशन एंड नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फंक्शन। ओके, अगर आप अब ये सभी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो मुझे एक बात बताइए, दिस इज जस्ट वन इजी क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू आस्क। ओके, लेट अस से मेरे पास एक सेट A है और एक सेट B है। ओके, n of A that is number of elements in A जो है वो है P and n of B that is number of elements in B are Q। ठीक है, अब मैं पूछना चाहती हूं, my question is how many relations from A to B can exist? So my question is how many relations, I want a concrete number in terms of P and Q, okay? How many relations can exist from A to B? This is my question to you all। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि A से B तक में कितने रिलेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। सोचिए, देखिए, अगर इस आंसर को निकालना है ना तो गो बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, दैट इज अ रिलेशन इज व्हाट इट इज अ सबसेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। इस डेफिनेशन से जाएंगे तो यू विल बी इजीली एबल टू फाइंड आउट
कि that how many relations can exist. This is a very big hint. Go by the basic definition that a relation is what? It is a subset of the Cartesian product of sets A and B. If you go by the basic, this question is very easy to solve. But help करूँ? देखिए, number of elements in set A is P, number of elements in set B is Q. Okay. So number of elements in the Cartesian product of A and B are going to be P into Q. ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर एक सेट में है P एलिमेंट्स और दूसरे में है B एलिमेंट्स तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में P into Q एलिमेंट्स होते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव अ सेट हियर और रिलेशन क्या है? रिलेशन होता है इस सेट का सबसेट. इस कार्टेशियन सेट प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होंगे वो ही रिलेशन कहलाएंगे. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन टर्न्स आउट टू बी हाउ मेनी subsets, because subsets are nothing but relation. So how many subsets of A cross B exists? बताइए. We already know कि अगर एक सबसेट में m एलिमेंट्स है तो उसके 2 to the power m सबसेट्स बन सकते हैं. So अगर इस सबसेट में p into q एलिमेंट्स है तो इसके 2 to the power pq सबसेट्स बन सकते हैं. So basically अगर एक रिलेशन है जिसमें एक में p और एक में q एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो उसके 2 to the power pq रिलेशंस में एग्जिस्ट. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया कॉन्सेप्ट? एक बार फिर से समझाऊं. ओके, सी, एक सेट है हमारे पास A और एक सेट है B. सेट A में है P एलिमेंट्स और सेट A में है B में है Q एलिमेंट्स. सब भूल जाइए अभी के लिए. ठीक है, जस्ट मेरी बात सुनिए. सेट A में है P एलिमेंट्स और सेट B में है Q एलिमेंट्स. मुझे पूछा है कि इन दोनों से मैं कितने रिलेशंस बना सकती हूँ और मैं क्या जानती हूँ रिलेशन क्या होता है? इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या सबसेट. जितने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बनेंगे इतने ही रिलेशन बन सकते हैं. अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? मैं जानती हूँ P into Q. अगर एक सेट में है A और एक सेट में है B एलिमेंट्स तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होते हैं A into B. सो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनेंगे P into Q एलिमेंट्स. अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट्स बन सकते हैं उतने ही रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के 2 to the power pq सबसेट्स एग्जिस्ट करेंगे, which means 2 to the power pq relations of set A and B would exist. क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर. छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. I won't hesitate in clearing the doubt, but the concept is clear. Okay. So basically, what we have understood today is we have done a very high level discussion about relations and functions. हमने समझा कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है. हाउ अ फंक्शन इज सेड टू बी अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन. अब कल के लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वी विल बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ रिलेशंस and types of functions. Okay, and some special types of functions. So, types of relations, types of function and some special functions. This is what we are going to study tomorrow. Plus we are going to find out domain and range of all the functions that would be studying. Okay, plus the relations that would be studying. So let us hold our lecture here. Tomorrow we will be discussing types of relations and functions. Okay, और तब तक इस डिस्कशन में कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा. Okay, bye bye.